हेलो न्यू कमर्स, वेलकम टू कॉमर्स स्ट्रीम। बहुत कुछ नया नया है इसमें। याद रखना, ये कॉमर्स स्ट्रीम जो है ना, सबके लिए एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी है। देखो समझना, आज मैं तुम लोगों से पहले कुछ जनरल बातें करूंगा, उसके बाद तो फिर अपने अकाउंटिंग टर्म में आएंगे ही आएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो कॉमर्स स्ट्रीम है ना, इतना अच्छा कि मत पूछो। किसी ने भी अगर ये कहा होगा कि कॉमर्स स्ट्रीम बहुत इजी है, तो जरूर उसको एक बार बोलना, तू एक बार आ करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बात समझना, ये सबसे पहले समझना, ये तुम्हारे लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग है। कैसे न्यू बिगिनिंग है समझना। क्लास 10 तक तुम लोग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, बट जो भी उसमें रिजल्ट आया है सब अपने जगह में सही है, चाहे अच्छा रिजल्ट हो चाहे खराब रिजल्ट हो। बट यहां पे कॉमर्स जिन्होंने लिया है, ठीक है ना, वो इक्वल है अभी, चाहे वो 40% लेकर के हो चाहे वो 80% लेके हो, वॉट एवर में भी यहां पे सब इक्वल है। क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट ही नया है। मतलब जहां से 40% वाला शुरुआत करेगा, 80% वाला भी वहीं से शुरुआत करेगा। तो जिन्होंने भी अगर आप परसेंटेज को ऑप्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग है तुम्हारा, बस ये सोचना। और इस न्यू बिगिनिंग से इतना अच्छा स्टार्टअप लो ना कि एकदम वहां तक पहुंच जाओ, इस लेवल में पहुंचो ना जो फिर सोचे तुम एग्जाम्पल बन जाओ किसी के लिए। बस इतने बातें याद रखना। अब देखो यहां पे क्या है, कुछ कुछ जो टर्म है, जैसे अकाउंटेंसी एकदम नया है तुम्हारे लिए, सबके लिए नया है, बिगिनर्स हो। बिजनेस स्टडीज ये भी एकदम नया है। तो बस ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इस पे इतना अच्छा कमांड बनाना है कि कोई सोचे तुम्हारे जैसा बनने को, बस। और मैं तुम्हें वो अचीव करने में जरूर मदद करूंगा। मैं अपना भी सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर देता हूं। मैं तुम्हारा मेंटर, एज ए मेंटर तुम्हें गाइड करूंगा। और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे पोर्शन हम लोग इसी पाठशाला में कवर अप करने वाले हैं। और इसकी गारंटी है, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे बने रहते हो मेरे साथ, तो एक अच्छा बेंचमार्क तो दूसरे वालों के लिए क्रिएट करके ही जाओगे। ये गारंटी मेरी है। याद रखना, एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो लाइफ की, न्यू सब्जेक्ट के साथ, तो एम भी अच्छा होना चाहिए। जो भी तुमने रिजल्ट लिया है कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, तुम अभी क्लास 11 में हो, क्लास 11 में हो और कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किए हो, ये तुम्हारी इच्छा थी। और अब तुम्हारी इच्छा ये होनी चाहिए कि किस तरीके से क्लास 12 में आग लगाना है, क्योंकि यही है तुम्हारा बेस। क्लास 11 तुम्हारा बेस है। मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जैसे उसका बेस मजबूत होता है ना, क्लास 11 वही है। यहां तुम्हें वो सारे कुछ, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग बोलना सीखते हैं, हिंदी में बोलना सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या, क ख ग घ अ आ ई। इंग्लिश में ABCD। ये सब क्या है, ये सब कोई भी चीज की बिगिनिंग है। मैथ्स करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, 1 2 3 4 जरूरी है। बस ये जो अकाउंटेंसी है ना, तुम्हें फुल बिजनेस माइंडेड बनाएगा। और बिजनेस माइंडेड बनने के लिए ये अकाउंटेंसी के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी से पहले अकाउंटिंग सीखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम कॉमर्स लिए हो, तुम्हें सबसे पहले बिजनेस माइंडेड शुरू से, मतलब क्लास, ये जो बेस है यहां से सोच लो अपने आप को, अपने दिमाग में सारा कुछ जो भी हो पैसे से रिलेटेड बात सोचो। कैसे ये करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, कैसे क्या करना है, कैसे बड़ा बनना है बिजनेसमैन। बस यही है, यही सब चीज सोचो। अपने आप को प्रो लेवल में जाकर के सोचो। अब से स्टार्ट कर दो ना, पहले नहीं किया, अब से स्टार्ट कर दो, न्यू बिगिनिंग है लाइफ की। तो चलो गाइज, अब हम लोग चले आते हैं अपने टेक्निकल टर्म, अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये है क्या, लैंग्वेज है क्या? देखो बिजनेस का ये लैंग्वेज है, अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस का लैंग्वेज है।
जैसे दूसरे को बात करने के लिए जब हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो हम लोग क्या, जब बोलना सीखे थे तो हम लोग ABCD सीखे, 1 2 3 4 सीखे, क ख ग घ सीखे, जो भी सीखे। तो क्या है, एक लैंग्वेज था जो क्या करती, लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है, जो किसी को अपने फीलिंग को बता सके, कन्वे कर सके, ये एक मीडियम है। तो बस अकाउंटिंग भी एक मीडियम है जो बिजनेस के लैंग्वेज को कन्वे करती है दूसरे पर्सन को। यही है अकाउंटिंग, अगर शॉर्ट में समझो तो। क्लियर है ना? जैसे तुम लोग देखे होगे किसी भी बिजनेस में अगर तुम जाओगे तो इस तरीके का बुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खाता। क्लियर? अब ये जो बुक होता है इसमें क्या होता है, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है सर? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, एक जगह लेन तो देना, सामान पैसा तुम देते हो तो सामान लेते हो, तो लेन देन होता है। तो उसी लेन देन को इस खाते में लिखा जाता है। क्या है वो लेन देन, कैसे लिखे जाते हैं? जैसे एक्स ने परचेज किया मुझसे, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया कैश, मेरे पास से क्या आ गया, मेरे पास से सामान गया। तो जो एंट्री तुमने किया है वो इस बुक में लिखोगे। तो यही तो है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब तुम 1 साल के बाद ईयर क्लोज करोगे, ईयर क्लोज करोगे तो क्या होगा, उसके बाद अगर तुम बुक खोल करके देखोगे, क्योंकि एट द एंड तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी पता तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म समझो। अब सर आप बताएं कि 1 साल में बुक क्लोज करना पड़ता है, ये समझना पहले, इसमें तो आएंगे बाद में। तो साल, अब तक तुम लोग सिर्फ कौन कौन से साल जानते हो सर हम लोग तो जानते हैं ये कैलेंडर में लिखा रहता है, 1 जनवरी से साल स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म होता है। लेकिन याद रखना, यहां पे तुम लोग एक और नए साल को सीखो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल फुल डे, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 31 मार्च। मतलब फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर। ये सब टेक्निकल टर्म है, याद रखना। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जो तुम लोग कैलेंडर में देखते हो। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर जाकर के 31 मार्च। क्लियर है? अब यहां पे कुछ दिख रहा है, ये क्या है सर, ये भी बताइए, ये तो नया है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये जो कोड लिखा हुआ है ना, कोड 055, ये CBSE का कोड है अकाउंटेंसी। जैसे हम लोगों को क्या बोलते हैं, अलग अलग जैसा पिन कोड होता है ना अलग अलग स्टेट का, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंसी का भी एक कोड है जिसको बोल 055, ये कोड है जो अकाउंटेंसी का है। तुम लोगों को इसी कोड में एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसी कोड को लिखना पड़ेगा। क्लियर? यह तो हो गया सर, समझ में आ गया। अब बताइए सर नया टर्म आप बताएं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ट्रांजैक्शन समझेंगे। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन, लेन देन क्या हो सकता है? अब लेन देन, ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो लेन देन या तो कैश से भी हो सकता है, कैश जिसको हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, पैसा दो सामान लो। क्लियर? अब जरूरी थोड़ी है कि पैसा ही रहे तो ही सामान मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उधार में भी तुम लोग बोलोगे सर उधार में भी तो हम लोग सामान ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल तुम लोग सही हो। तो दूसरा ट्रांजैक्शन, उस उधार को हम लोग अकाउंट में क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्लियर है? ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, कैश, दूसरा क्रेडिट। ये याद हुआ? ठीक। अब हम लोग सीखते हैं इसको, अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना किसमें सर? यहां पे रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग करना क्या है सर? ये है क्लासिफाई करना। कौन सा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, कैश में हुआ, कौन सा क्रेडिट में हुआ, इस तरीके से तुमको क्लासिफाई करने आना चाहिए। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, समराइज करके किसमें लिखोगे? इसमें लिख दोगे। क्लियर है?
इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। जहां पर जब भी तुम अकाउंटिंग से डील करोगे तो याद रखना, ये जो सपोज ये है, ये क्या अभी तक मैथमेटिक कैलकुलेशन में 1000 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जब भी तुम अकाउंटिंग से डील करोगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हट करके ये मॉनिटरी वैल्यू बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1000 रुपीज। तो इन टर्म ऑफ मनी, ये देखो इन टर्म ऑफ मनी, जो भी इस बुक में लिखोगे वो इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट of at least a financial character and interpreting the result thereof। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन। अब वो लेन देन कैश और क्रेडिट समझ लो अपने में, क्लियर हो सकता है। इवेंट, इवेंट का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस में इवेंट जो होता है ना वो ट्रांजैक्शन ही होता है और वो फाइनेंशियल नेचर का ही होता है, मतलब मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। अब ये इवेंट जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं? इवेंट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट, और दूसरा होता है इंटरनल इवेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इवेंट जो होते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल है, जिसको हम लोग मनी से डिनोट कर सके, मनी से मेजर कर सके। तो ये दो इवेंट होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इवेंट का मतलब होता है जैसे हम तुमको बोले परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कहां से परचेज करोगे? बाहर से ना परचेज करोगे। तो इसमें क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखो ट्रांजैक्शन तो हुई ना, परचेज किए तो क्या आया मेरे पास? लेन देन हुआ। ये जो ट्रांजैक्शन, लेन क्या हुआ? लेन मेरे पास क्या आया? गेट इन क्या हुआ? फर्नीचर, परचेज फर्नीचर किया। उसके बदले में मैंने क्या? देन, देन का मतलब गिव, गिव मैंने क्या किया? पैसा। तो देखो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होगा? देखो मॉनेटरी इवेंट से सब मेजर हो रहे हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंटरनल होगा पेमेंट, पेमेंट ऑफ वर्कर, पेमेंट टू वर्कर, पेमेंट टू वर्कर। पेमेंट टू वर्कर क्या है? पेमेंट टू वर्कर, अब वर्कर मेरे बिजनेस में ही है, क्लियर है। अब उसको तुम क्या पेमेंट करोगे? चाहे वेजेस हो चाहे सैलरी, पेमेंट तुम करोगे तो क्या हुआ? मेजर तो हुआ मनी से ही, लेकिन वो इंटरनल बात है, आपसी मामला है, क्लियर। तो इवेंट ये दोनों टाइप के होते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने क्या सीखा? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है? रिपीट करो मेरे साथ। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसे बोलते हैं? सर अकाउंटिंग को। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी, क्लियर। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स समझ में आ गया? सर समझा दिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये रिजल्ट किसे बताता है? ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना, अल्टीमेटली वो रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट क्या होता है? सर आइदर प्रॉफिट और लॉस। बस यही है अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर अगर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो वो देखने में कैसा होता है सर? उसका रंग कैसा है सर? ये थोड़ा बताइए। तो समझना, ये जो देखने वाली बात है इसका रंग कैसा हो, उसका नेचर कैसा, उसको हम लोग अपनी टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं फीचर्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए तो तुम लोग यही छाप देना, क्लियर है। मैं लिखने का फुल मौका दूंगा, पहले समझा लो। देखो सबसे पहला अकाउंटिंग कहते हैं, जैसा डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, क्लियर है। तो देखो वहीं से ही तुम्हारा ये पूरी फीचर्स निकल जाएगा। क्या है? देखो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताया था ना, अकाउंटिंग किसमें लिखा जाता है? सब कुछ फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी वैल्यू में लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Only those transaction and events clear है, are recorded in a chronological order। chronological order मतलब एक sequence में, and systematic manner after having been identified in financial character। जैसे मैं तुमको एक समझाता हूं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो गया वर्कर का मालिक के साथ, क्लियर। तो झगड़ा हो गया तो क्या वो भी लिखोगे? नहीं ना। क्या उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर किए? नहीं। तो क्या उस ट्रांजैक्शन को लिखोगे? नहीं। हाँ, ऑल्दो ये झगड़ा इफेक्ट करेगा
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब कमी करेगी कोई भी रीजन से। चाहे मार्केट में कंपटीटर आ गया तो क्या तुम उस ट्रांजेक्शन को लिखोगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर है? तो बस यही याद रखना, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसे हम लोग मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। मनी मनी मनी, बार बार मनी की बात हो रही है। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ बुक। अब इन द बुक्स ये बुक क्या है ये समझाना है अभी। इन टर्म ऑफ मनी ओनली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बात करता हूं, तुमने 10 ट्रक खरीदी, तो क्या 10 ट्रक इसमें एडजस्ट करोगे, उस बुक में एडजस्ट करोगे कि हाँ मैंने 10 ट्रक खरीदा है? नहीं। 10 ट्रक को कितना में खरीदा? सपोज 1 ट्रक 1 लाख ईच, तो 10 ट्रक कितने में? 10 लाख। तुम क्या लिखोगे? 10 लाख। वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को लिखोगे। क्लियर है? वो क्वांटिटी को नहीं लिखना है, क्वांटिटी को सिर्फ समझा देना, हाँ मैंने 10 लिखा, 10 ट्रक्स एट द रेट 1 लाख ईच, ये लिखना है। क्लियर है? तो उस ट्रांजेक्शन को लिखना है जिसे हम लोग मेजर करते हैं मनी में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफाइंग। वही था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो क्लासिफाइंग का क्या करना है? जब तुम अकाउंटिंग मतलब तुम अपने बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को लिखोगे, उसके बाद क्या करना है? उसको क्लासिफाई करना है। ये भी काम अकाउंटिंग का, क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग करना। देखो क्या है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन तुमने लिख दिया इन जर्नल। ये टर्म तो सर नया है, जल्दी जल्दी बताइए ये क्या है? जर्नल और सब्सिडरी बुक। ये लिखने के बाद अभी बताऊंगा मैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक में लिखने के बाद द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इन अ सेपरेट अकाउंट। उसके बाद पहले लिखना है जर्नल में और सब्सिडरी बुक में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग अकाउंट से। सर ये क्या है, जल्दी से बताइए। अब देखना ध्यान से, जर्नल क्या है? जैसे अब देखो, हर बिजनेस तो बड़ा नहीं होता है क्या? नहीं होता है। कुछ बिजनेस छोटा होता है और कुछ हाँ बड़ा होता है, फिर कुछ जॉइंट होते हैं। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट भी बढ़ते जाते हैं। अब अगर छोटा बिजनेस है तो उसको हम लोग जर्नल में लिखेंगे। जर्नल को हिंदी में हम लोग जर्नल में लिखेंगे। क्या, किस में लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई पूछ ले तो बोलना सर रोज नामचा इसको हिंदी में बोलता है। तो क्या करते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो सारा ट्रांजेक्शन, क्योंकि उनका जो ट्रांजेक्शन है वो छोटा होता है, उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, तो सारा ट्रांजेक्शन वो लोग जर्नल में पोस्ट करते हैं, माने लिखते हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा सिर्फ जर्नल से ही काम नहीं होगा, अब उसको हेल्पिंग हैंड जरूरत होता है। जर्नल को हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, इसलिए उसको बोलते हैं। अब क्या होता है, हेल्पिंग हैंड के लिए अलग अलग बुक करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, हेल्पिंग हैंड बुक। क्या होता है, जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन तुम अब मान लो कैश में परचेस कर रहे हो, तो कौन से बुक में लिखोगे? कैश बुक में लिखोगे। कोई भी चीज कैश में अगर परचेस हो तो कौन से बुक में लिखोगे? सर कैश बुक में लिखेंगे। लेकिन सर अगर कैश में नहीं हो, क्वेश्चन तुम लोग करोगे सर अगर कैश में नहीं परचेस कर रहे हैं या सेल कुछ भी कैश में होगा तो कैश बुक में लिखेंगे। लेकिन अगर सर कुछ भी परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसमें उसको अगर उधार में कर रहे तो कौन से बुक में लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे सब्सिडियरी बुक में। सब्सिडियरी बुक में मतलब जर्नल और क्लासिफाई हो जाता है तो बन जाता है सब्सिडियरी बुक। कौन से बुक में लिखेंगे? परचेस या सेल। अगर परचेस करते हैं क्रेडिट मतलब उधार तो उसको लिखेंगे परचेस बुक में, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज डे बुक। अगर उधार में बेचेंगे तो क्या होगा? सेल्स डे बुक। ये सब आगे चलेंगे और ये सब आगे चल करके चैप्टर्स बन रहे हैं। तो अभी सिर्फ ये समझ लो कि ट्रांजैक्शन अगर हम लोग लिख लिए जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक अलग से अकाउंट बनाने लगेंगे सबको, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर्स। तो दीज आर नोन एज लेजर। क्लियर? नेक्स्ट, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा। जो क्लासिफाई तुमने किया इन सच ए मैनर, इस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। अब जो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, उसको समझाने के लिए तुम्हें इजी टर्म में तो लिखना पड़ेगा। तो यही तुमको, ये जो अकाउंटिंग है, ये जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ये तुमको इस तरीके से वो रिजल्ट, वो आउटपुट को बना के देगा जो तुम्हारे इवन तुम्हारे एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, उसको समझ में आए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर ले तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या है?
रिजल्ट को दिखाना। किसे किसे दिखाना? एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर्स। आओ देखते हैं। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। रिजल्ट जो हो गया, अब रिजल्ट क्या है मैंने बार बार बताया, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब रिजल्ट को किसको किसको दिखाता है? वो प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मैनेजर जो इंटरनल पार्टी है, बैंक्स एक्सटर्नल पार्टीज है, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या है? क्रेडिटर का मतलब है जिससे तुम उधार लेते हो। मतलब क्या? जिससे हम लोग उधार लेते हैं। तुम अपने आप को खुद से बिजनेस के हिसाब से सोचो, जिससे हम लोग उधार लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर, और जिसको हम लोग उधार देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डेब्टर। याद रहेगा। उसके बाद क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, इंटरनल यूजर्स। तो क्या है? जो रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कौन से अकाउंट से पता चलेगा? अगर क्वेश्चन कर दिया जाए तो बोलना सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमको पता चल जाता है। क्या? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सेकंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स आल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। कहीं ना कहीं ये तो कम्युनिकेशन ही है ना, एबीसीडी वाला बात समझ लो। डेटा टू द यूजर, यूजर्स को इनडायरेक्टली तो वो बता रही है कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ एक साल में। क्लियर है? हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब जिसको जरूरत होगा वो एनालाइज करेगा, जो जो उसको जरूरत होगा उस फर्म से, उस बिजनेस से, वो उस डेटा को एनालाइज करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इज, ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट में अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। कौन बोला कि कॉमर्स अलग है? नहीं, ये आर्ट और साइंस लेकर के चलता है, बस इसीलिए तो कॉमर्स यूनिक है। Accounting is art as well as science. It is an art because recording, classifying, summarizing of the business transaction. ये art क्यों है? क्योंकि ये रिकॉर्ड करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है। That is why this is called, accounting is called what? It is an art. Again, an organized body which is based on certain specified principle is called accounting is a science. अब क्या है, कुछ इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको तुमको आगे चलना हो, आगे चल करके जानना होगा, तो इसके कारण इसको साइंस भी बोलते हैं। Am I clear? क्लियर है? अब देखो तुम्हारा ये एट्रीब्यूट या फीचर तो पता चल गया। अब अगर पूछा जाए कि बताओ ये अकाउंटिंग बनाया क्यों जाता है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि अकाउंटिंग क्यों बनाते हो, आंसर दो, तो तुम्हारा आंसर ये छाप देना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। क्लियर है ना? नंबर 2, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अकाउंटिंग बनाते क्यों, जरा ये बताना। सर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए, बस यही तो है। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है, ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है, हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी इनको बैलेंस करना पड़ता है, ये आगे चल करके हम लोग सीखेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ही जान करके रखो, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक साल, 2 ईयर कितने टाइप के होते हैं सर बताएं? एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा सर फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो प्रोग्रेस है पता चलेगा ना, अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, तो अगर तुम रिकॉर्ड करके रखते हो सिस्टमैटिकली तो पता चलेगा तुमको कि प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है नेक्स्ट ईयर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो पता चलने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर तुम्हारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एरर्स होंगे, अगर गलती भी होगी तो वो पता चला, अगर कोई फ्रॉड होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए भी अकाउंटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। बार बार चीख चीख करके यही कहा गया है कि ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो इंटरेस्टेड पार्टी को कन्वे करती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बस दिस इज अकाउंटिंग ऑल अबाउट, खत्म। बस
अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ आएंगे और इसका कुछ एडवांस वर्जन को सीख लेना है। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।